नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की रणनीतियों के बारे में। विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, ठीक उसी तरह से सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। प्रशांत किशोर ने एक अहम घोषणा कर दी है। मोतिहारी में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कहा कि राघोपुर से वे चुनाव लड़ सकते हैं, यानी तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ वे मैदान में उतर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनता की मांग के आधार पर पार्टी यह फैसला लेगी। पहले प्रशांत किशोर ने क्या कहा, आप यह वीडियो देखिए और सुनिए, फिर हम उसके बाद आगे की बात करेंगे। आपने कैंडिडेट दिया, क्या इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में आप भी चुनाव लड़ेंगे या अगर पार्टी ने तय किया तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टी ने तय किया कि चुनाव हमें व्यक्तिगत तौर पर नहीं लड़ना है, तो भी जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ना तय है और उसकी घोषणा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर बहुत कहां से लड़ेंगे तो भैया जहां से पार्टी तय करेगी वहां से लड़ेंगे। अभी हमारे नाम से, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। अगर बहुमत नहीं आती है तो क्या किसी के साथ गठबंधन करेंगे? मेरे भाई, जनसुराज चुनाव से पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं और उसके बाद 2029 में भी नहीं। इसको ध्यान से सुन लीजिए। 2025 में भी 243 लड़ेंगे और चुनाव के बाद जितना भी सीट आए 2029 में भी 243 ही लड़ेंगे। एक सीट कम नहीं लड़ेंगे। तो गठबंधन का सवाल ही नहीं है, न पहले न बाद में। क्यों नहीं है? जब हम लोग व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, जब हम लोग दूसरे पार्टियों से अलग व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अभी आप प्रशांत किशोर की बातें सुन रहे थे। वे खुद बता रहे थे कि किस तरह की रणनीतियां पार्टी बना रही है और चुनाव के लिए सक्रिय हैं। दोस्तों, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र काफी सुर्खियों में शुरू से रहा है। यह सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट रही है। कभी लालू प्रसाद यादव यहां से चुनाव जीतते थे, उसके बाद राबड़ी देवी भी यहां से चुनाव लड़ी और जीती। फिर उसके बाद 2015 व 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यहां से चुनाव जीते थे। उन्होंने सतीश कुमार को हराया था। अब 2025 का चुनाव सामने है। इसी साल चुनाव होने वाला है। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के इस बयान को ले सियासी पारा काफी चढ़ता दिख रहा है। चुनाव में क्या होगा, प्रशांत किशोर वाकई राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन उनके द्वारा कही गई बातों को लेकर
सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने मौजूदा सरकार पर कई अहम सवाल उठाए और सरकारी नीतियों पर हमला बोला। शराबबंदी कानून पर भी सवाल उठाया। दोस्तों, प्रशांत किशोर व उनकी टीम राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से काम करती है और क्या प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार बनाती है, यह समय तय करेगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि अगर प्रशांत किशोर यहां से मैदान में उतरते हैं तो माहौल काफी दिलचस्प व रोचक होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।